Hi friends, welcome to my channel. My coffee session is going on. Filter coffee, ID की filter coffee है ये. It's liquid. I just love it. In fact, these days I like black coffee. Not all, huh? Not all. I love my brew gold more than the सादा brew. वो सादा brew दूध के साथ ठीक ठाक लगता है, but the brew gold black coffee minus sugar minus milk. I was talking to Daryl sir today, and I came to know that he's, all these Catholics. He's like, yeah, I love music. I play the drums. I said, sir, then there's karaoke night here, there, and everywhere. Just because these government employees, RBI and all, they say, don't be so impressed. इनको कोई इतना ज़्यादा knowledge नहीं रहता है, बस अपनी शेकी भगाते रहते हैं. बट हमें लगता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो पर्सन एकदम इंटेलिजेंट होगा, अपने हिसाब से उनके जॉब के लिए ठीक रहता है. बट एनीथिंग मोर देन दैट दे आर नॉट रियली ग्रेट. एनीथिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं ना, इट्स अ बिग टर्न ऑफ. इफ़ यू आर कॉलिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी देन कॉल समबडी यंगर फ्रॉम द फील्ड हु इज डूइंग साइबर सिक्योरिटी. तुम क्या लेक्चर देने के लिए लोगों को बुलाते हैं? फाइनेंस का लेक्चर नहीं है. और इतना डर बिठा के, डोंट डू दिस, डोंट ट्रस्ट रिलायबल पर्सन, AI कैन डू दिस. AI क्या खाने की चीज़ है क्या? एक सेकंड का $1000 लगता है उनको वो एनिमेशन करने के लिए. इट हैज़ नॉट बिकम मेन स्ट्रीम. ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल कैन हैव इट. आई जस्ट दीज पीपल आर इडियट्स. दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग. योर डेटा इज इन बिग डेटा, क्लाउड पे है, सबके पास सबके इन्फॉर्मेशन रहते हैं. बायोमेट्रिक्स, जैसे बायोमेट्रिक्स भी कोई कॉपी कर सकता है, ये भी कर सकता है. आइरिस कैन नॉट बी कॉपीड. थंब कैन भी, वो फेविकॉल लगा के वो तुम्हारा वो भी कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं. जो मुद्दे की बात है वो नहीं करते, बस ये पूरी बकवास वाली एग्जाम्पल्स और स्टूपिड चीज़ें. और ये वो जो फेदू लोग आए थे ना संडे को, सब फेदू ही थे. मे बी दे हैड नथिंग बेटर टू डू. वेला, मैं भी वेली थी तो मैं गई. मेरा एक दूसरा था कि सिंस आई एम इनटू रिसर्च, और मैंने बोला मैं खुद बैठी हूँ वो साइबर पुलिस के साथ. उनसे कुछ हेल्प नहीं मिलती है और ना ही वो कुछ मूवमेंट करते हैं. इसमें तो ये पीपल फ्रॉम IT शुड बी देयर ऑन द हाईएस्ट लेवल. वो खुद भी हैकर होने चाहिए टू अंडरस्टैंड हाउ द हैकिंग इज़ डन. एथिकल हैकिंग जिसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी में. Those are the people who should be employed, and those are the people who should come and be talking. हैकिंग की बातें, हैकिंग हैकर ही बोल सकता है. इनको नाम का मना था ना, पॉलिटिकल सिविक सेल को. हम लोग अवेयरनेस, मैंने बोली भिंडी. एंड दैट मैन ओल्ड, इज इन हिज late 60s early 70s. Now these Tamilians are very proud about their finance knowledge. Lock your phone. What? लॉक योर अकाउंट, अनब्लॉक योर अकाउंट, ब्लॉक योर. मैंने बोला ये कितना एड़े चले जैसा कर रहा है. एंड ई सेइंग इफ बैंक में अगर तुम्हें आधार कार्ड पूछते तो वाई यू शुड बी, देन यू कैन कैंसिल एंड गिव इट. मैंने बोला ये सब नाटक नौटंकी क्यों? नॉनदलेस दे हैव, इट इज़ एवरीथिंग लिंक टू आधार. विदाउट आधार देयर विल बी नो मूवमेंट इन एनीथिंग. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन यूनाइटेड ID. तुम हर चीज़ से डरते रहोगे. अगर तुम्हारा आइडेंटिटी थेफ्ट किसको करना है वो करेंगे वो, बट दे विल डू इट इन एन एडवांस्ड मैनर. ऐसा मत सोचो कि कोई भी आके कुछ भी तुम्हें भाषणबाजी देता है ना, नेम ऑफ अवेयरनेस. ये तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ना कि एक्टिविटी करने के लिए एक्टिविटी करते हैं, एंड देन दिस पीपल बिकम फंडामेंटलिस्ट एंड फैनेटिक्स. इसलिए आई डोंट जॉइन दीज ग्रुप्स. व्हेन आई वेंट देयर आई वाज जस्ट सिटिंग देयर. टी कॉफ़ी थी लेकिन ये बहुत लैकलस्टर था. एक बिस्किट्स थी, मज़ा नहीं आ रहा था. मैंने नहीं पी टी कॉफ़ी, चाहिए भी नहीं थी. धूप में कोई टी कॉफ़ी पीता है? यू ऑफर कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूटी या कुछ. तो 10-10 रुपए की वो चाय पड़ती है, 10 रुपये का फ्रूटी दे दो लोगों को. अरे 36 डिग्री सेल्सियस, और ये इतने एड़े लोग हैं कि दे आर गिविंग टी कॉफ़ी. मेंटल की तरह बिस्किट दे रहे. बिस्किट, वो भी नॉनसेंस. खुद के मेंबर्स नहीं थे वहाँ पर.
ये जंगली ब्रिंजल मेरे किस काम का? काम की चीज़ें उगती नहीं है, जंगली ब्रिंजल उग गया मेन डल। अभी मैंने ये खाया ना, मेरा मन इतना इतना कर रहा है टू हैव वड़ा पाव का खाकरा, वड़ा पाव फ्लेवर खाकरा एंड सिट विद माई बोल ऑफ सैलड। मेरा जी नहीं भरा है, या तो मुझे ज़्यादा भूख लगी है, माई एपेटाइट इज़ इंक्रीज बिकॉज आजकल मैं मिर्चियाँ ऐसे चबा रही हूँ जैसे आई एम सम पोपट एंड दैट्स इट। सो फाइनली मुझे न्यूजीलैंड हॉस्टल वहाँ पर आरे के बीचों बीच वो ट्रैक है ना 5 किलोमीटर का, वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। Today is Monday. Oh, I can go there. Big and small. I'll go like a behenji only. Who cares? Karaoke singing ही तो करना है. No News Day. बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। ब्रेड है ना, बन। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। कल मैंने काफ़ी सारा रिकॉर्डिंग किया एंड इट डिडंट, मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर का रिकॉर्डिंग किया था एंड इट डिडंट सेव। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि आई कांट एक्सप्लेन। When I see these fat aunties, नाना नानी पार्क में है 3 जन, वो क्या करते हैं ना, बेंच पे बैठने आते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। 5:30 7:30 बजे आके कौन इतना गप्पे लड़ाता है बे? दे नॉट बी वॉकिंग, आसपास की बिल्डिंग में रहते हैं, फिर एक बेंच पकड़, एक पर्टिकुलर बाकड़ा है, दे जस्ट वेट, कोई वहाँ पे बैठ जाता है ना, उनको पसंद नहीं आता है, फिर वो तीनों जन वहीं पे बैठ जाते हैं। वो इट इज़ मेड ऑफ दैट ब्लैक स्टोन, वो जो पहले प्लेटफॉर्म्स होते ना, किचन प्लेटफॉर्म जो सीढ़ी वगैरह को लगाते हैं, और एक ब्लैक आई शो यू ऑल की, वहाँ पे एक वैसा वाला भी एक बेंच है, तो वो पर्टिकुलर वहीं पे बैठेंगे और 3 जन और नॉन स्टॉप गॉसिप करेंगे। लाइक यस्टरडे आई वेंट क्वाइट अर्ली नो, समटाइम्स आई गो देयर अर्लियर 7:15। तो ये क्या करते हैं ना, मुझे लगता है इनको नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या। 7:15 को नहीं, मैं जाने के बाद ही आई थी, हाँ। सो दे कम बिटवीन 7:15 to 7:30, 7:30 तक पहुँच जाती है। फिर वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा बैठ के गप्पे ही लड़ाते, बस दैट्स ऑल दे डू, नथिंग एल्स। सैड ना। और वहाँ का ट्रैक अच्छा है, इफ़ यू आर वॉकिंग बेयर फीट इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। उनका जो ज़मीन है ना, एक है लादी वाला है, और लेकिन वो जो जहाँ मैं ग्रास वॉकिंग करती हूँ ना वो साइड में इट इज़ सीमेंट का है, वो थोड़ा सा ऐसा रफ है। सो उसके ऊपर इफ़ यू आर डूइंग वॉकिंग बेयर फीट इट इज़ वेरी गुड फॉर योर फीट, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इंस्टेड ऑफ हैविंग सच फिजियोथेरेपी देन बेयर फीट वॉकिंग ऑन दैट, वो जो ज़मीन कॉन्क्रीट ज़मीन, अर्ली मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो काफ़ी क्लीन रहता है, उन लोग झाड़ू वाड़ू लगा के रखते हैं, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन प्लेस। दैट्स द प्लेस वेयर यू शुड डू बेयर फीट वॉकिंग, और ग्रास पे चलना चाहिए फॉर 10-15 मिनट्स। तुम्हारी ऑरा, तुम्हारा ग्राउंडिंग होता है। सी माई फेस,
आई बिकम वेरी कॉन्फिडेंट. बातें बड़ी, ये जब प्रेजेंटेशन करते हैं ना ये बूढ़े लोग, सॉरी टू से सीनियर सिटीजन्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर सो स्टक इन देयर हेड बिकॉज दे डोंट सी अदर थिंग्स इन लाइफ. दे डोंट नो वैरायटी. तो उनको वही गवर्नमेंट जॉब थी, सब अच्छा खासा पेंशन आ रहा है, पहले भी अच्छी खासी नौकरी थी. सो दे ओनली सी वन साइड ऑफ लाइफ, दे डोंट सी अदर थिंग्स. जैसे तुम प्राइवेट सेक्टर में होते हो, दे हैव जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. व्हेन यू आर इन प्राइवेट सेक्टर यू आर मोर डायनामिक, यू आर मोर एम्बिशियस, you learn things differently. आज मैं जाऊंगी कैरियोके, वो सिर्फ देखने के लिए. सी यू नो, मुझे काफ़ी पिंच लगता है व्हेन आई एम सिटिंग इन दिस प्लेसेस वेयर आई हैव टू पे अ हाई अमाउंट एंड आई डोंट एंजॉय द फूड. इट रियली रियली पिंचेस मी. देन आई सिट एंड कैलकुलेट, अरे इसकी तो मैं ज्वेलरी ले सकती थी, इसके तो मैं ये ले सकती थी. इट पिंचेस मी लाइक एनी थिंग, यू नो. बट देन आई सेड, शांति, इट्स एन एक्सपीरियंस. एक एक्सपीरियंस भी होता है. नाउ आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स आई कैन टॉक सो कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैं खुद गई हूँ वहाँ पे, मैंने खुद खाने का सैम्पल किया है, एम्बियंस को देखा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. समटाइम्स दीज आर एक्सपीरियंसेस, इट कैनॉट बी रेप्लिकेटेड, राइट. मैं चीज़ें ही खरीदती रहूँ, देन आई बी लाइक अ होल्डर. हाफ द थिंग्स आई हैव आई एम नॉट इवन यूजिंग देम समटाइम्स. और मेरे इतने ब्यूटीफुल बैंगल कलेक्शंस हैं कि मैं क्या बताऊँ. चिकन रोस्ट मतलब चिकन टिक्का का मसाला होगा, ग्रिल्ड. आई डू दिस. यू नो, अगर तुम लोग नॉनवेज खाते हो ना तो तली हुई चीज़ें अवॉइड करो. जैसे मैंने फ्राइड चिकन खाया, जस्ट वो फ्राइड चिकन वॉज रियली वेल मेड. अन्ना लीला में मैं बोलती हूँ कि सिर्फ वही मैं बैठ के खा लेती ना तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड इन दियर फ्राइड राइस. इट वॉज नॉट डन वेल. फ्राइड राइस खाने का है, it is veg. Even if you take veg fried rice, 5 spice. For Chinese I will आँख बंद करके recommend 5 spice. पैसे है, फुर्सत है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है. अभी मुझे हेरिटेज का कुछ टेस्ट करना है, स्पेशली चाइनीज़ या कुछ कॉन्टिनेंटल होगा तो आई विल टेस्ट इट. It's an experience, right? मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं. हाँ. Sip your water. See, this is the measure I keep for drinking water. I can drink in copper glass, but ये मैंने measure के लिए रखा है. Today I might wash and remove that copper. This thoroughly wash it and start using it. तो मुझे पता है कि मैंने 2 ग्लास पानी पिया है. देन आई रीफिल इट, देन अगेन 2 ग्लास. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो उससे मुझे पता है कि मैंने कितना पानी पिया है पूरे दिन भर में. एंड दिस इज समर सीजन 36. इफ़ यू डोंट हाइड्रेट योर सेल्फ यू विल ड्रॉप डेड. तुम्हें क्या लगता है मैं इतना चल के आती हूँ दैट आई विल बी ऑल राइट?
मैं ठीक ठाक रहूँगी. नो, इन द मॉर्निंग आई हैव जनरली 1.5 ग्लास ऑफ दिस वाटर विद लाइम. ओके, फिर वो नींबू मैं चबाती हूँ. ओके, then I have my आंवला, then I have my orange. Depends, sometimes I have my orange first क्योंकि वो कैरी करना पड़ता है ना. So on the way I eat it and finish it off. इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं था वो ब्रिंजॉल का. तो ये सितंबर का है एक्चुअली. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जैसे ही उग गया तो इतना ज़्यादा उग गया. समटाइम्स इट इज़ लाइक आर इमोशंस. वो कहीं होते हैं और फिर वो इट्स लाइक माई ओन इमोशन फॉर समबडी. इट इज़ देयर इन द कॉम्पोस्ट और वो एकदम ऐसे आके निकल गया जंगली ब्रिंजॉल प्लांट की तरह, विच इज़ नॉट एडिबल. खाते वक्त यू कैन सिप द वाटर. खाना खाने के बाद ना पानी नहीं पीना चाहिए. वाई, यू नो, इसके बहुत सारी रीजंस है. इट इंटरफियर्स विद डाइजेशन. अनलेस में तुम्हारी इमरजेंसी है. व्हेन आई गो टू द रेस्टोरेंट ना, मैं पहले पानी पीती हूँ. मैं सिप्स लेती हूँ, 2-3 सिप्स. जनरली मैं वो भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं घर से पानी पी के जाती हूँ. इवन व्हेन दे ऑफरिंग द बॉटल आई से नो. आफ्टर माई फिनिश माई लंच बिल्कुल मैं पानी नहीं पीती हूँ, बिल्कुल भी नहीं. इसलिए मेरा डाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स. ये ना जो भिकारन लेडी है ना, वो सिट्स एट द मंदिर, बहुत चाय पीती है वो, बहुत ज़्यादा चाय पीती है. मैं उसको बोलने वाली थी कि इतना चाय मत पियो तुम, अच्छा नहीं है. हट्टी कट्टी तगड़ी दिखती है. समडे आई विल टेक हर वीडियो. अच्छा खासा बोलती है, लेकिन पगलेट की तरह रहती है. शी स्पीक्स वेरी सेंसिबली. हाँ, शी इज़ टेलिंग कि ये गाय को गैस हो गया था. वो बीमार थी ना, पीहू 1 हफ्ता बीमार थी क्योंकि वो उसको ज़बरदस्ती चेप के खिलाते हैं ना, तो वो बीमार पड़ गई. तो उसने बोला रोटी वोटी नहीं खिलानी चाहिए ना, वो उसको गैस हो जाएगा. अन्न का खाएगी तो. एनिमल्स आर नॉट सपोज टू बी ईटिंग अन्न का ना, उनका नेचुरल डाइट नहीं है वो. गाय को पहली रोटी खिलानी चाहिए. मतलब उसको मार डालो तुम गाय को ये सब खिला के. आई होप यू अंडरस्टैंड. वो बीमार पड़ गया. आई एम गिविंग अ प्राइम एग्जाम्पल. वो उसको मुंह में वो ठूस देते ना, वो रोटी ठूसते हैं, लड्डू ठूसते हैं, फिर वो इट्स एनिमल अब्यूज़. फिर वो इतना घास बंडल उसके मुंह में डाल देते हैं. वाई? बिकॉज इनका पुण्य कमाना है इनको, क्योंकि लेडी को पैसे देके. हाउ वेरी स्टूपिड इट इज़. अगर तुम एक एनिमल को देखते हो, वो कौन सा भी एनिमल हो, स्ट्रे एनिमल हो, उसको पानी पिलाओ, उसको खाना खिलाओ, वो पुण्य का काम रहेगा. एक गाय को ढूंढ के किसके सामने वो 24 घंटे मुँह चला, उसको घास खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, वो क्या बेचारी बीमार तो पड़ेगी ना. आई डोंट नो वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट. इट सीम्स वो बोल रही थी कि उसके जो वो ना मेमरीज बहुत स्वोलन हो गए हैं. वो स्वेलिंग, उसका ओवरऑल बॉडी वो स्वोलन. आई वांटेड टू टेल, इसको बीमार करोगे तुम, हरामी लोग, लीव हर अलोन. और उसको यहाँ पे आके परेड मत करो. जहाँ रहती है वहीं पे रहने दे उसको. कुछ दिन ब्रेक रखो. यहाँ पे लोग आके उसको टच करते, उसको भी इरिटेट हो जाता है ना. फिर यहाँ वहाँ पूंछ टच करेंगे, उसको टच करेंगे, खिलाएंगे. एनिमल है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको किस तरह से भी ट्रीट करो. व्हेन आई टच पीहू, आई लिटरली लविंगली पेट हर, यू नो. प्यार से मैं, शी जस्ट लुक्स एट मी, शी जस्ट ऐसे से मुझे देखती रहती है वो. मैं से पीहू, हाउ आर यू, लाइक नो, स्वीटली आई टच हर, आई टॉक टू हर, पेट देम जेंटली. जीवी प्राणी है वो, कैसे भी उनको हैंडल करना, कुछ भी करना. वेरी एंग्री. मैंने सोचा ही था कि पीहू बीमार पड़ेगी इतना खाना खा के. एनिमल है तो कुछ भी खिलाने का क्या. और जैसे तुम लोग के कर्मों के चक्कर में इसकी जान ले लो तुम लोग, हरामी लोग. शी इज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ यू पीपल.
वो मौसी तो एकदम ग्रेडी और करप्ट लगती है, हरामी टाइप्स। लड्डू बनाती रहती है ताकि लड्डू का 20 रुपया होगा, या लड्डू लिया और उसके मुंह में ठूस दिया, कर्म ठीक करने के लिए। मेंटल। किसी को पसंद आए वो सुन लो ना तो दफ़ा हो जाओ, बट दिस इज़ वर्ड इट्स वेरी इरिटेटिंग है। मैंने पीयू के साथ ये देखा ना, 1 हफ्ता तक वो बीमार थी, 1 होल वीक, बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन एंड डायरिया। और उसको बेचारी को इतनी वो सिक थी बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस विच दिस इंडियंस आर डूइंग, इडियोटिक हरकतें। और शाउट आउट टू माई ऑडियंस और व्यूअर्स इन श्रीलंका। हाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम श्रीलंका हैज़ पॉप्ड अप। जनरली मेरे पड़ोसी देश पाकिस्तान इज़ ऑलवेज देयर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऑलवेज ऑलवेज, हाँ ये है ही है। बट श्रीलंका बहुत रेयरली रहता है, लेकिन एक ज़माने में काफ़ी स्टेडी था श्रीलंका। पीपल वॉचिंग फ्रॉम श्रीलंका, सिलोन। कैरल वो सर्विसिंग हमारी पुलिसों को ही सिंग है, वेरी मैनरलेस ना हमारी पुलिस, कुछ भी कैसे भी को। इसलिए मूवीज़ इस तरह के बिहेवियर प्रमोट भी करते हैं, इसलिए मिलिट्री वाली ट्रेनिंग इनको भी देनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स यू सी हाउ अनहेल्दी दे आर, यू शुड सी द ट्रैफिक। जब ये पेट्रोलिंग करते हैं, मैंने बोला ये क्या भागेगा दौड़ेगा, ये क्या क्रिमिनल को सिर्फ झापड़ ही लगाएगा। इतने बड़े बड़े पेट होते हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर के। वो औरतें देखो, पुलिस वो लेडी कांस्टेबल इतनी जाड़ी बटाटी सी, इतनी फैट अगली सी, हॉरेबल दे लुक। दोस फीमेल्स दे या तो एकदम लुक्की पुक्की सुकड़ी जैसी होंगी, जिनका कोई काम धंधा नहीं रहता है, तो ये यहाँ पे इनके बाप दादा या भाई बहन जो भी है घुस जाते हैं पुलिस में। अरे पुलिस में कोई भी घुस सकता है, सरकारी नौकरी है, सारी फैसिलिटीज़ में। तो एकदम लुक्की पुक्की, लिटरली आई विल टेक सम फोटोग्राफ, लुक्की पुक्की सुकड़ी टाइप, फिगर बचाने के चक्कर में या टाइट पैंट्स डालेंगे। मैंने बोला हम लोग इसके पैंट्स, इसको फिगर को देखे या इनको देखे, ऐसा हो जाता है। और कुछ तो एकदम ही हेल्दी ब्रेस्ट और पॉपिंग ऑफ, ऐसे वाला यूनिफॉर्म टाइट टाइट पैंट्स, बहुत अगली लगता है सीरियसली। या तो स्कर्ट्स पहनो या तो कुछ तो पहनो, इट लुक्स वेरी अगली एंड हॉरेबल। फिर ऊपर से उन लोग क्या कर रहे हैं, चोंडा पहनते हैं, फिर एक बिंदी पहनते हैं, फिर ग्रीन बैंगल्स एंड मंगलसूत्र, बहुत ही व्हेन यू आर इन ऑन ड्यूटी यू डोंट हैव टू शो ऑफ टू पीपल, यू आर शादीशुदा और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना ही पति बताता है तो घर का चूल्हा चौका संभालो, डोंट कम हियर एंड डू ऑल दैट तमाशा ऑन अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इज़ यूनिफॉर्म, इसलिए यूनिफॉर्म बोलते हैं। वी विल बी लुकिंग एट लेडीज आस लिटरली एंड हर बूब्स, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग सच एन यूनिफॉर्म। इतना टाइट, इतनी फैट लेडीज़, इनके पास ही फिटनेस नहीं है, ये क्या। एंड ऐसे ऐसे खड़ी रहेंगी, ऐसे जैसे दे विल एक्ट लाइक दोस टीचर्स यू नो इन प्राइमरी क्लास और ऑफ नर्सरी। बोला ना ऐसे नहीं करेंगे। अर्ली मॉर्निंग जब मैं उनको तभी पेट्रोलिंग होती थी ना, तो ऐसे हेलो मैडम ऐसे बोलते थे, मुझे मिलते थे। सो दोस पुलिस वहाँ पे नाकाबंदी होता है, दे ऑल्सो नो मी बिकॉज रोज़ मिलते हैं ये मुझे। दे स्टैंड देयर चालान काटने के लिए और ऐसे चेकिंग करने के लिए, सो दीज पीपल नो मी। ये बंदियाँ बड़ी सड़ी हुई होती हैं, ये जो पुलिस कांस्टेबल टाइप की फ़ीमेल होती है, बहुत ही रबिश लेडीज़ होती है ये। क्या कर सकते हैं, किस तरह का बैकग्राउंड के लोग आते हैं पुलिस में, तुम्हें पता है ना कैसे कैसे, मतलब कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, कुछ ट्रेनिंग नहीं, कैसे तो भी लोग आते हैं। 2025 में भी ऐसा लगता है कभी कभी हम लोग विलेज में 18th सेंचुरी के लोग हैं सीरियसली। मरोला एक्चुअली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि दिस इज़ अ हिली रीजन, ये फुल्ली हिली फॉरेस्ट रीजन है, क्योंकि दिस कम्स इन नेशनल पार्क दिस एरिया। सो जब नाना नानी पार्क इज़ ना हिल, एक्चुअली इट्स हिली ना, तो उन्होंने फ्लैटन करके उसको वैसे बनाया है, बट बेसिकली इट्स अ हिल। तो कनाकिया फॉरेस्ट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द हाइएस्ट। प्लॉट नंबर 10 एंड ऑल दैट इज ऑन द हाइट, एकदम प्लॉट नंबर 9 एकदम हाइट पे है। आई थिंक दिस इज़ प्लॉट नंबर 15 या 16 में आ जाता है ये, मतलब इट इज़ ऑन द नीचे के साइड पे।
क्या वाव लग रही हूँ। मेरा स्पा देखो यार तुम लोग। अगर आज मैं आलस करके बैठ जाती ना तो क्या होता है, येस्टरडे आई डिड अ लॉट ऑफ वॉकिंग एंड टुडे मैं एकदम ब्रेक रखूँगी ना तो वो रिदम चला जाएगा एंड एवरीथिंग विल एक इन माई बॉडी. So even if I don't go for big long distance na, I always go for my small garden. ये आर्ट्स टीचर जो मुझे लास्ट संडे मिली थी बहुत सारे फॉरवर्ड्स करती रहती है रिगार्डिंग हर ड्राइंग्स. मैंने पहले तुम्हारा थोबड़ा और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस सुधारो. तुम एक गरीब बेचारी सताई हुई हाउसवाइफ लगती हो जो दुखी है. ऐसे दुखी मन से कौन आर्ट सिखाता है. तुम्हें देख के खुशी मिलनी चाहिए कि हम भाग दौड़ के आए और तू इतनी बोरिंग तरीके से वो आर्ट क्लासेस सिखाती है. शी, मैं तो बिल्कुल बैठ के भी बोर हो गई वहाँ पर. अब ये बच्चे ज़बरदस्ती आते हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनको डालते हैं, वरना कोई नोबडी वाज इंटरेस्टेड. अनलेस एंड यू आर रियली इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, प्लीज़ अपने बच्चों को ज़बरदस्ती मत करो. एक समर कैंप में डाल दो जहाँ पे ये सारी चीज़ें ये करते हैं, बट डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड. उनको दूसरी कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो उनको लेट देम डू दोज थिंग्स. फोर्स मत करो उनको. आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज़. ये बैठ के एक बच्चे का 1000 रुपीज़ ले रही है. इसको बरकत मिलेगी, इसको खुद भी पता है. इफ़ आई वॉज एन आर्ट क्लास टीचर मैं खुद भी बोलती कि आपके बच्चे ठीक है वो कर सकता है उतना तक ठीक है. अब ये है ना, लोगों के पास पैसे हैं, उनको पैसे है बनाने हैं तो इसलिए आर्ट क्लास खोल के रखा है. बस पैसे नोट ही छापने, पैसे कंजूस. वन ऑफ दोस मराठी कंजूस टाइप ऑफ पीपल होते हैं ना जो खाना भी बराबर से नहीं, हर चीज़ में कंजूसी. शी कम्स अक्रॉस लाइक दिस. कंजूस कंजूस कंजूस. हर जगह क्लासेस मतलब इतना थकाती है वो अपने आप को. एंड डीप डाउन शी ऑल्सो नोज दैट शी इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग कि ये बच्चों के अंदर नहीं है और वो ज़बरदस्ती उनको ड्रैग कर रही है इन चीज़ों में जस्ट टू मेक मनी. आई वुड हैव टोल्ड देयर पेरेंट्स कि जितना हो सके मैं करूँगी, लेकिन बच्चे में भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना. या तो बच्चा ऑल्सो शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड. वो ऐसे लग रहे थे पनिश्ड हो रहे थे, बोर हो रहे थे और वो ज़बरदस्ती कर रहे थे क्योंकि उनके माँ बाप उनको सैटरडे संडे भी कुछ चीज़ में इन्वॉल्व कर. हाँ, मेरी बेटी ड्राइंग में भी जाती है, डांसिंग में भी जाती है, स्विमिंग में भी जाती है. मेरा बेटा हॉकी भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है, सिंगिंग क्लासेस में भी है, वायलिन भी सीखता है, गिटार भी सीखता है, ड्रम्स भी सीखता है, ये वाला नॉनसेंस, पेंटिंग भी सीखता है. यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ इडियोटिक थिंग्स. हे भगवान. I'm really looking cute and I'm happy with my hair. Love you darlings. Please let me know if I'll have to do something else. कुछ और करना है तो प्लीज़ मुझे बता दो, ठीक है. See you all, love you all.